नमस्कार, चावला मंत्रा में बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। शिक्षा बोर्ड ने तैयार किया 10वीं के विद्यार्थियों को प्रमोट करने का खाका। हिमाचल प्रदेश सरकार के निर्देशों के बाद स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 10वीं के विद्यार्थियों को प्रमोट करने का खाका तैयार कर लिया है। अब बोर्ड को कार्यालयों के खुलने का इंतजार है। सरकार के निर्देश देते ही बोर्ड इस खाके को उच्च अधिकारियों को सौंप देगा। इसके बाद अंतिम फैसला सरकार लेगी। सरकार ने प्रदेश में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए 10वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाओं को रद्द कर छात्रों को प्रमोट करने का फैसला लिया है। सरकार ने स्कूल शिक्षा बोर्ड के विद्यार्थियों को प्रमोट करने के लिए खाका तैयार करने के लिए कहा था। शिक्षा बोर्ड ने खाका तैयार करने के लिए प्रदेश के शिक्षाविदों, शिक्षक संघों और अन्य बुद्धिजीवियों के साथ चर्चा की और उनके सुझाव लिए। शिक्षकों के हजारों पद भरने की प्रक्रिया शुरू, ऑनलाइन मूल्यांकन करेगा आयोग। कोरोना महामारी को देखते हुए राज्य लोक सेवा आयोग ने नौकरी का इंतजार कर रहे थे अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। आयोग अब तृतीय श्रेणी के पदों के लिए जारी 15 अंकों का मूल्यांकन प्रक्रिया ऑनलाइन करेगी। इससे पहले लिखित परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को शारीरिक रूप से आयोग के परिसर में बुलाकर मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी की जाती थी। OTR पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड करने के लिए एक लिंक दिया जाएगा। जिन चयनित उम्मीदवारों को मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए उपस्थित होने के लिए स्क्रीन किया गया है, उन्हें डाक के साथ पंजीकृत ईमेल और मोबाइल नंबर उस तारीख के संबंध में जब दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए पोर्टल सक्रिय करने के बारे में सूचित किया जाएगा। हिमाचल के फार्मा हब में बन रही ब्लैक फंगस की दवा। देश भर में कोरोना के बाद महामारी घोषित हो चुकी ब्लैक फंगस बीमारी की दवा भी हिमाचल प्रदेश के फार्मा हब बद्दी में बन रही है। औद्योगिक क्षेत्र BBN की यूनाइटेड बायोटेक कंपनी ब्लैक फंगस के लिए एम्फोटेरिसिन B दवा का निर्माण कर रही है। हालांकि पहले कंपनी इस दवा को विदेशों में निर्यात करती थी, जबकि अब घरेलू इस्तेमाल यानी देश में इस्तेमाल करने के लिए कंपनी दवा बनाने का लाइसेंस मिल गया है। एक दर्दनाक हादसा, खेलते खेलते पानी की टंकी में गिरा 3 वर्षीय मासूम की मौत। उपमंडल झंडुता के अंतर्गत बैरी डरोला गांव में पानी की टंकी में डूबने से एक 3 वर्षीय मासूम बच्चे की मृत्यु हो गई। हालांकि बच्चे को उपचार के लिए अस्पताल भी पहुंचाया गया, परंतु तब तक काफी देर हो चुकी थी। वहीं बच्चे की मृत्यु के बाद से इस क्षेत्र में भी शोक की लहर है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बैरी डरोला गांव निवासी 3 वर्षीय आयुष पुत्र रोशन लाल आंगन में खेल रहा था। इस दौरान आयुष खेलते खेलते कब पानी की टंकी में गिर गया, किसी को पता नहीं चला। बाद में जब आयुष घर पर कहीं नहीं दिखाई दिया तो परिजन उसे ढूंढने निकले। इस दौरान आयुष पानी की टंकी में मिला, जिसके बाद उसे आनन फानन में क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। झंडुता थाना प्रभारी राजेंद्र कुमार ने पुष्टि की है। जंगल में मिला लोक निर्माण विभाग के बेलदार का शव, पुलिस जांच में जुटी। जिला सिरमौर के रेणुका जी के जंगल में लोक निर्माण विभाग के बेलदार का शव बरामद किया गया है। व्यक्ति की मौत कैसे हुई अभी तक इसका पता नहीं चल पाया। लिहाजा पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया है और परिजनों के बयान दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस इस मामले में हर पहलू से जांच में जुट गई है। जानकारी के अनुसार शाम को लोक निर्माण विभाग के क्लास 4 बेलदार घर से किसी काम के लिए बाहर गया। जब वह सुबह तक वापस घर नहीं लौटा तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू कर दी। इस दौरान उसका शव रेणुका जी के जंगल से बरामद हुआ। थाना प्रभारी देवी सिंह नेगी ने इसकी पुष्टि की है। हिमाचल के 95,000 NPS कर्मचारियों को मिल सकती है बड़ी राहत। हिमाचल प्रदेश के करीब 95,000 NPS कर्मचारियों को राज्य सरकार बड़ी राहत दे सकती है। इनमें से किसी भी कर्मचारी की असामयिक मृत्यु या अपंगता की स्थिति में उनके परिवार के लिए पुरानी पेंशन योजना के तहत फैमिली पेंशन देने पर सरकार विचार कर रही है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से हाल ही में बनाए नियमों का अध्ययन किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन स्कीम के नए नियमों का यह प्रावधान किया है कि अब संबंधित कर्मचारियों के परिजनों को मृत्यु या अपंगता की स्थिति में पुरानी पेंशन योजना के मुताबिक ही फैमिली पेंशन दी जाएगी। यही रफ्तार रही तो कोरोना वैक्सीन की पहली डोज देने में लगेंगे 3 महीने। हिमाचल प्रदेश में 18 से 44 साल आयु वर्ग के लोगों के लिए वैक्सीन लगाने की यही रफ्तार रही तो पहली डोज लगाने में ही सरकार को 3 महीने लग जाएंगे। प्रदेश में वैक्सीन की कमी चल रही है। सरकार का भी मानना है कि सप्लाई कम आ रही है। सरकार के पास अभी सिर्फ 65,000 वैक्सीन की डोज है, जबकि वैक्सीन लगवाने में 32 लाख लोग हैं। ऐसे में अभी तक दूसरी डोज का कोई पता नहीं। अभी 40,000 लोगों को ही वैक्सीन लगी है। अस्थमा की मरीज बहू ने घर में ही स्वस्थ कर दिए पॉजिटिव सास ससुर। कोरोना महामारी के बीच कुछ लोग जहां अपनों को छोड़कर भाग रहे हैं, वहीं हिमाचल प्रदेश के चंबा की एक बहू ने मिसाल पेश की है। अस्थमा के मरीज और पेशे से शिक्षक इस बहू ने सकारात्मक सोच, हाई प्रोटीन और डॉक्टरों की सलाह से अपने संक्रमित सास ससुर को घर पर ही स्वस्थ कर दिखाया। बहू के इस हौसले को अब हर कोई सलाम कर रहा है। नीतू अपनी सास की हौसला अफजाई करती रही और उन्हें अकेला नहीं छोड़ा। बर्फानी तेंदुओं के संरक्षण में शिव कुमार को राष्ट्रीय पुरस्कार।
हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति के शिव कुमार ने 5वां राष्ट्रीय बायोडायवर्सिटी अवार्ड जीतकर हिमाचल का नाम रोशन किया है। इस प्रतिष्ठित अवार्ड के लिए देश भर से 100 से अधिक आवेदन आए थे। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो ने शनिवार को वेबिनार के जरिए इस अवार्ड की घोषणा की। वन मंडल लाहौर में बतौर वन रक्षक तैनात शिव कुमार पिछले 11 सालों से वन्य जीव संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। ट्रैप में कैमरों से शिव कुमार लाहौल घाटी के विभिन्न हिस्सों में करीब 15 बर्फानी तेंदुओं को अपने कैमरे में कैद कर चुके हैं। अपना परिवार छोड़ दूसरों की सेवा में जुटे कोरोना योद्धा। बच्ची, पत्नी और पिता के कोरोना संक्रमित होने के बावजूद सदर थाना प्रभारी और 2 मुख्य आरक्षी सबके लिए उदाहरण पेश कर रहे हैं। तीनों कोरोना योद्धा कोरोना काल में बिना अवकाश जन सेवा में जुटे हैं। ड्यूटी के अलावा वे जरूरतमंद लोगों तक राशन, दवाइयां अपने निजी वाहनों से भी पहुंचा रहे हैं। मुख्य आरक्षी अरविंद थापा की पत्नी व 6 वर्षीय बेटी पॉजिटिव है। बावजूद इसके बिना छुट्टी लिए अरविंद अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। ऐसी ही हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हर एक ताज़ी खबर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं लाइक कीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।